हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साबू खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्टों की, जो कि हमने इससे पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। इसमें बात करेंगे हम 3 के बचे हुए पार्टों की। इसमें 6 पार्ट हैं और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम 3 पार्ट की, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हमने सॉल्व करके इसका अपलोड कर दिया है। इसमें 3 पार्ट की बात करेंगे, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। इसीलिए हम इसी वीडियो में इसके बचे हुए पार्टों को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज जो है 3.3 में देखिए क्या है हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 हमारा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें जो खरीदी कितने रुपए में? 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। कुछ दिन बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना हमें। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए हम इसे नोट नहीं करते। आप क्वेश्चन को तो आप अपनी बुक से रीड कर लेंगे। हम इसका सॉल्यूशन देखें किस तरीके से करेंगे। हल, सबसे पहले क्या हल गेंद और बल्ले की बात करें। इसमें किस किस की गेंद और बल्ले की? माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः x तथा y रुपए है। क्या माना हमने? एक बल्ले का मूल्य तो मान लिया x रुपए, क्रमशः लगा तो लगातार, और एक गेंद का मूल्य हमने y रुपए मान लिया, अपने पास से मान लिया है हमने। अब प्रथम शर्त क्या है जो इसमें? प्रथम शर्त ना होकर के प्रश्नानुसार। प्रथम शर्त क्या है? 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने रुपए में खरीदी? 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, जब 7 बल्ले हैं तो 7 और बल्ले का क्या है? x, तो 7x हो जाएगा। फिर प्लस इन दोनों को जोड़ के तो 3800 रुपए में खरीदे हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो 3800 है, प्लस में 6 गेंद, तो गेंद कितनी है? 6y बराबर में 3800। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या है? दूसरी बार में इसने क्या खरीदा? द्वितीय शर्त में इसने क्या खरीदा? द्वितीय शर्त में खरीदा है इसने क्या? 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। 3 बल्ले तथा 5 गेंदें कितने रुपए में? 1750 में। ठीक है, तो हमें एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य बताना। अब मैथ को हम एक तरफ रख देते हैं, मैथ का कोई काम नहीं। 3 बल्ले हैं तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5 गेंदें हैं तो 5y बराबर में 1750। समीकरण नंबर 2। इसको हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ घटा के भी कर सकते हैं, लेकिन इसने खुद कहा है कि कौन सी विधि से? रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या होता है इसका रूल? समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान, एक का है 7x प्लस में 6y बराबर में 38। इसको पहले ले जाओ, जब x का मान निकाल रहे हो तो 7x बराबर में 3800 माइनस में 6y। x का मान निकाल रहे हो तो 7 बटे में चला जाएगा, x बराबर 3800 माइनस में 6y बटे में 7। समीकरण नंबर 3 मान लो इसे। x का मान निकलते, ये प्रतिस्थापन का रूल होता है, x का मान निकलते उसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब x का मान एकदम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 का है 3x प्लस में 5y बराबर में 1750। किसका मान रख रहे हो? x का। x का मान कहाँ है? ये तो x का पूरा मान ये वाला। ठीक है, x का मतलब है को 3 बार 3800 माइनस में 6y बटे में 7
और ये तो आएगा हमारा पूरा, और प्लस में 5y हमारा ये वाला, और बराबर में 1750 ये हमारा ऐसा कैसे ये और 1750। अब क्या करोगे आप, इसके नीचे एक मानो, ठीक है, इसके नीचे एक मान के क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना है 7 आ गया एलसीएम। जब हमने 7 की भाग 7 में अगर एक आया, एक की गुणा ऊपर करेंगे तो 3 बाहर 3800 माइनस में 6y और प्लस में कितना आएगा, प्लस में इस 7 को बीच में कर लो यहाँ को, प्लस में जब एक की भाग हम 7 में करेंगे तो 7 आएगा और 7 पंजे 35y और बराबर में 1750। इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 बाहर 3800 माइनस में 6y और प्लस में 35y बराबर में 1750 गुणा में 7 की गुणा इसमें हो जाए। अब 3 के अंदर कर लो, 3 0 3 0 3 अट्ठे 24 को 4 का हासिल कितने लगे 2 और 3 या 9 और 2 11 11,400 माइनस 3 6 18 y प्लस में 35y बराबर 7 0 7 पंजे 35 को 5 का हासिल 3 7 7 49 और 3 52 को 2 का हासिल लगे 5 7 एकम 7 और 5 12 12,250। इस 11,400 को परे ले जाएंगे और 35y प्लस का है 18y क्या का माइनस का 35 में से 18 के कितने बचेंगे 17y बराबर 12,250 माइनस में 11,400 तो 17y बराबर, ठीक है। अब हम इसे 0 में से 0 गई 0, 5 में से 0 गई 5, 2 में से 4 नहीं जा सकते, हमने कितना लिया इधर 10 ले लिया, इधर से कितना होगा 12, कितना हो गए 12 और 12 में से 4 गया 8, फिर 1 में से 1 0, 1 में से 1 गया 0, नहीं लिखते अब y बराबर 850 बटे 17, ये 17 इसके नीचे आ जाएगा, 17 पंजे 85 1 0 बात की तो y बराबर 50, y बराबर कितना आएगा 50। अब y का मान कहाँ रखते हैं हम, समीकरण नंबर 3 में, ये तो हमारे समीकरण 3 ये भी, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में 3 कितनी तुम्हारी x बराबर 3800 माइनस में 6y बटे में 7, किसका मान रख रहे हो y का, इसकी जगह तो रखो, इसकी जगह x बराबर 3800 माइनस में 6 गुणा कितना है 50 तो 50 बटे में 7, x बराबर 3800 6 पंजे 30 माइनस का 300 बटे में 7 तो x बराबर 3800 में 300 के 3500 बटे में 7। जब आप 7 की भाग 3500 में करोगे तो 7 पंजे और 2 0 2 0 तो x बराबर 500, कितना आएगा 500। अतः x बराबर 500 और y बराबर 50। तो अब आप देखिए, तुमने बल्ला जो माना था, एक बल्ले का मूल्य x माना था, तो एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना आएगा 500 रुपए, क्योंकि हमने बल्ला जो माना था वो x ही तो माना था यार, ठीक। तो एक गेंद का मूल्य है y बराबर 50 रुपए, क्योंकि हमने गेंद मानी थी y, ठीक है। हमारा बल्ला क्या रुपए का है 500 रुपए का और गेंद कितने का हमारे 50 रुपए की, ठीक है। अब आप इसका पार्ट देखिए 4, इस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल इसी तरीके से करना, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी मेथड से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अब आप इसका पार्ट 4 देखिए, देखिए इसका पार्ट नंबर 4 क्या है। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। भाई देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि किसी भी शहर के अंदर एक टैक्सी लगी हुई है, ठीक है। वो किराया जो ले रहा है 1 किलोमीटर का कितना ले रहा है और नियत में कितना ले रहा है। वो कह रहा है टैक्सी वाला कि आप इस गाड़ी में जब बैठो कि नियत तो इतने तो लूंगा ही लूंगा,
5, 10, 20 जो भी इतने तो लूंगा ही लूंगा, बाकी आप कितनी भी दूर तक जाएं उसका पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। 1 किलोमीटर कितना है, 2 किलोमीटर कितना। तो फिर ये कह रहा है लास्ट में कोई आदमी 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे। पहले देखो हमें नियत का पता होना चाहिए, नियत कितने लेगा वो, फिर 1 किलोमीटर का। तो अब देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखते हम बोर्ड पर, डायरेक्ट क्या करते हैं, हल कैसे करेंगे। देखो माना नियत भाड़ा x रुपए तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है। हमने मान लिया नियत भाड़ा जो लेता हो x रुपए लेता है और 1 किलोमीटर के जो ले रहा हो y रुपए ले रहा है। ठीक है, तो प्रथम शर्त में देखिए, प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त है हमारी ये कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए हैं। तो जब 10 किलोमीटर दूरी वो कोई जा रहा तो नियत भाड़ा भी देगा उसमें, 10 किलोमीटर के पैसे देगा। तो कितने, 105 रुपए। तो नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना है, 105 रुपए। 105 ही तो है। अब नियत भाड़ा कितना माना तुमने, x, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना y, तो 10y, ये 10y और बराबर में 105। आपकी ये होगी समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में क्या है, देखिए द्वितीय शर्त में क्या है। द्वितीय शर्त में है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो 15 किलोमीटर में भी नियत भाड़ा होगा, तो नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर का भाड़ा कितने ले रहा है, 155। ठीक है भाई, तो नियत भाड़ा तो है हमारा x ही, और 15 किलोमीटर का 15y और बराबर 155। ये क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, हम इसे वैसे भी कर सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा के, लेकिन नहीं, हम कैसे करेंगे इसे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे हम। समीकरण 1 से x का मान, एक क्या है, x प्लस में 10y बराबर में 105। x का मान निकाल लें तो x बराबर 105 माइनस में 10y, समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई, अब x का मान कहाँ रखोगे, डायरेक्टली x का मान समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में, 2 कितनी तुम्हारी, x प्लस में 15y बराबर में 155, ये तो समीकरण 2। x का मान कितना तुम्हारा, ये रहा, तो 105 माइनस में 10y प्लस में 15y बराबर में 155। ठीक है, देखो ये माइनस का 10y है, प्लस का 15y है, तो 15 में से 10 गया तो 5y, और 155 है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा 155, ये 105 इधर आकर माइनस में 105। ठीक है भाई, तो ये देखो 5y बराबर, ये देखो जब तुम 155 में से इन्हें घटाओगे 105 को कितना बचेगा खाली, देखो ये हमारे 105 में से 5 तो कितना बचा है हमारा 155 में से, खाली 50। कितना बचा भाई, 50। क्यों बचा, अरे 5 में से 5 गया 0, 5 को 5 और 1 में से 1 0, 50। तो y बराबर 50, 5 नीचे आ जाएगा, 5 ढाई 50, y बराबर आ गया हमारा 10। y का मान समीकरण कहाँ रखते हैं, डायरेक्टली 3 में। अब 3 कहाँ है तुम्हारी, ये रखो तो कितनी है, x बराबर 105 माइनस में 10y। ठीक है भाई, तो x बराबर 105 माइनस में 10 गुणा 10, क्योंकि y का मान कितना 10, x बराबर 105 माइनस में 100, तो x बराबर 105 में से 100 गए 5। ठीक है, x और y के मान आ गए, और आपने अब ध्यान से देखें नियत भाड़ा कितना माना था आपने, नियत भाड़ा x, तो x का मान, तो नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए आगा। ठीक है, टैक्सी वाला कितने किलोमीटर ले जाए कि 5 रुपए तो लेगा ही लेगा, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आगा, 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है भाई
10 रुपये। क्यों है 10 रुपये? क्योंकि y बराबर ये हमने हमारा 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये। ठीक है। अब लास्ट में इस क्वेश्चन में कहा है कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। सबसे पहली बात, नियत भाड़ा तो साथ लेगा 5 रुपए, तो x प्लस, और 25 किलोमीटर के लिए जाएगा तो 25y, क्योंकि y माना था हमने 1 किलोमीटर का, तो x का मान कितना है 5 और 25 ऐसे, और y का मान कितना 10 1 किलोमीटर का, तो 5 प्लस में 250, 25 दाएं 250, तो 255 रुपये। ठीक है भाई। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो 255 रुपये लेगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि कोई व्यक्ति टैक्सी में चाहे कितनी दूर ले जाए, वो नियत भाड़ा कह देगा पहले तो 5 रुपये तुमसे लूंगा ही लूंगा, और किलोमीटर के अलग से जुड़ेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था। और इसी तरीके से अब हमारा क्या हुआ, ये तो था हमारा नियत भाड़ा 5 रुपये, और ये था हमारा 1 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है। अब आप इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट 5 क्या है, देखिए हम पार्ट 5 को पढ़ते हैं। क्या है पार्ट 5? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न बतानी है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देखिए, बड़े आसानी के साथ कर लेंगे। सबसे पहले हल, 5 में देते हैं हल। सबसे पहले माना भिन्न बराबर x बाई y मान लिया। ठीक है भाई, भिन्न बराबर। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त देखो, हम ध्यान से इसमें रीड करेंगे। प्रथम शर्त है क्या? प्रथम शर्त में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाते हैं। अब भिन्न हमारी ये है x/y, ये कह रहा है अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी क्या कर दें 2 जोड़ दें, तो भिन्न हो जाती है हमारी 9/11। ठीक है, यही तो हमारी प्रथम शर्त। अंश और हर में यदि हम कितना 2 जोड़ दें तो हमारी भिन्न हो जाती है, दोनों में 2 जोड़ना है, भिन्न 9/11। अब आप इसके नीचे कुछ नहीं, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर, तो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 में, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे y + 2 में। ठीक है भाई, कर लो। तो 11x और प्लस में 11 दूनी 22 और 9y और प्लस में 9 दूनी 18। एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, 11x माइनस में 9y बराबर में 18 माइनस 22, तो 11x माइनस में 9y बराबर में -4, समीकरण नंबर 1 मान। ठीक है। अब इसकी आप क्या देखेंगे? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त देखो क्या कह रहा है द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। अंश और हर में तो हमारी भिन्न कितनी है भाई? x/y तो है ही है। अगर अंश में भी हम 3 जोड़ दें, अंश ऊपर वाले तो होता है, और हर में भी हम 3 जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 5/6। ठीक है, करो तो इसकी फिर कैंची नुमा, इसकी इधर 6 की किधर करेंगे हम x + 3 में, और बराबर 5 की y + 3 में, तो 6x और 6 तिया 18 और 5y और 5 तिया 15। एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, 6x माइनस में 5y बराबर में 15 माइनस 18, और 6x माइनस में 5y, 18 में 15 गए -3, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारी बन गई। जब ये हमारी दोनों समीकरण बन गई तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल वही प्रतिस्थापन का रूल अपनाएंगे कि समीकरण 1 से x का मान, अब तुम्हारी समीकरण 1 कहाँ है? ये रही 11x माइनस में 9y बराबर में -4। किसका मान निकालोगे? x का, तो 11x बराबर ये -9y तो पर जाकर हो जाएगा प्लस का 9y, और ये -4 हमारा पहले ही मान का निकाल रहे हो x का, तो x बराबर 9y -4/11, समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई, x का मान कहाँ रखोगे? x का मान समीकरण 2 में, 2 कहाँ है? ये रही 6x
माइनस में 5y बराबर में माइनस का 3। ये रही 6x माइनस बराबर 3। अब x का मान सारा ये तो x का मान ये वाला, ठीक है भाई। तो 6 बाहर 9y माइनस में 4/11 और माइनस में 5y बराबर में माइनस का 3। इसके नीचे एक मानो एलसीएम ले लो, कितना आगा 11। 11 से तो 11 कैंसिल हो जाएगा। 6 बाहर 9y माइनस में 4, 1 की बात करें 11 में, 11 गुणा करेंगे ऊपर में, 11 पंजे 55 y माइनस का 3। ठीक है भाई। इसके नीचे एक मानेंगे और कैंचिनो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर इसकी इधर। तो ये आ जाएगा हमारा 6 बाहर 9y माइनस में 4 और माइनस में 55y बराबर में माइनस का 3 गुणा में 11। ठीक, अब करो 6 निम्मा 54, 6 निम 54y माइनस में 6 चौक 24 और माइनस में 55y बराबर में 11 तिया माइनस का 33। ठीक है भाई। देखो ये 54 है 55 है, तो ये माइनस का 55 जाएगा तो माइनस का y बचा, 55 में से 54 गया माइनस का y। अब 24 को परे ले जाओ बराबर, 24 को परे ले जाएंगे तो माइनस का 33 और प्लस में 24, क्योंकि 24 का आएगा माइनस का परे जाएगा प्लस का, तो माइनस का y बराबर। जब हम 24 में से 33 घटाएंगे माइनस का 33 है तो कितना बचेगा भाई तुम, माइनस का 9। माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर 9। अब आप y का मान कहाँ रखोगे, y का मान समीकरण 3 में, 3 कहाँ है तुम्हारी, ये रही 3, यही तो तुम्हारी ये रही 3। कितना है, x बराबर 9y माइनस में 4/11, x बराबर 9 गुणा में 9, कितना है 9 गुणा में 9 माइनस में 4/11, x बराबर 9 में 81 माइनस में 4/11, x बराबर 81 में 4 गया कितना बचा 77/11, 11 सत्ते 77, x बराबर 7। अब तुम्हारे x और y के मान आ गए। हमें क्या ज्ञात करनी है, भिन्न। तो भिन्न बराबर, भिन्न हमने कितनी मानी थी, x/y मानी थी ये रही। तो जो ऊपर x का मान है उसे रख दो, x का मान ऊपर कितना है 7 और नीचे y का मान कितना निकल का 9, तो 7/9 आंसर। तो आता है भिन्न बराबर 7/9 होगी। ठीक है। अब आप इसका लास्ट पार्ट देखिए, छठा जो हमारा इसका लास्ट पार्ट है क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए आप इसका लास्ट पार्ट क्या है, ध्यान से देखते रहना है। ठीक है भाई। लास्ट पार्ट क्या है देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी। कोई आदमी है जैकब और उसका एक पुत्र है, वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है मेरी आयु, जैकब कह रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। और वो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो थी वो 7 गुनी थी, तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, उनके प्रेजेंट में कितनी कितनी एज है। तो देखिए आप इसे कैसे हल करेंगे, हल ध्यान से देखते रहना। माना जैकब तथा उसके पुत्र की आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। ठीक है भाई। माना प्रेजेंट में उनकी आयु, हमने जैकब की आयु तो मान ली x और उसके पुत्र की आयु y वर्ष मान ली। ठीक है। अब प्रथम शर्त में हम देख के चलेंगे बिल्कुल ध्यान से। प्रथम शर्त हमारी क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। ठीक है। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, एक की तो हो जाएगी, उस जैकब की हो जाएगी x + 5, क्योंकि सपोज करो कोई व्यक्ति आज 5 साल का, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 10 साल का। उसी तरीके से ठीक जैकब अब जो है x वर्ष का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा x + 5, और उसके पुत्र जो वो कितना हो जाएगा y + 5। ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। अब ध्यान से देखिए, उसमें एक बात कही है क्या, जैकब की आयु बराबर, दोनों आयु बराबर रखेंगे, उसके
पुत्र की आयु, जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु। लेकिन एक बात और इसने कही जो मोस्ट बात है, कितनी थी, 3 गुनी हो जाएगी। तो जिधर जो शख्स जिससे बात कहे या जिधर कम हो उधर ही गुणा कर लो, जितना गुना हो, तो ये 3 गुना। ठीक है भाई, 3 गुना ही। तो अब जैकब क्या है, 5 वर्ष बाद कितनी है, x प्लस का 5। ठीक है, और 3 गुणा में उसके पुत्र की y प्लस 5। तो अब हमारा क्या करेंगे, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस में 3 पंजे 15। तो एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, x माइनस में 3y बराबर में 15, 5 उधर जाकर -5, तो x माइनस में 3y बराबर में 10। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम बिल्कुल द्वितीय शर्त को हल करेंगे। अब आप बिल्कुल द्वितीय शर्त देखो इसी तरीके से, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से क्या पढ़ेंगे, देखो क्या है फिर, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, सपोज करो कोई आदमी आज 20 साल का है, तो 5 साल पहले कितने को, 15 साल का। उसी तरीके से ठीक, तो ध्यान से देखो, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, दोनों की आयु, दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, जब जैकब अब x वर्ष का, तो 5 साल पहले कितने का था, x में से घट जाएगा x माइनस 5, और उसका पुत्र y वर्ष का अब, तो 5 वर्ष पहले कितने का था, तो y माइनस 5। ठीक है भाई, अब द्वितीय शर्त की बात है। अब उसी तरीके से ठीक जैकब की आयु, यानी कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु को बराबर रखो, तो जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु। 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी, जितनी गुनी जिससे थी उसी में मल्टीप्लाई कर दो, उसके पुत्र से थी तो 7 की मल्टीप्लाई उसके पुत्र में कर दो। ठीक है, अब हमारा मैथ का काम फिनिश। सिर्फ हमें अब इन्हें सोल्व करके क्या करना है, इनकी प्रेजेंट आयु निकालनी है। जैकब की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, x माइनस 5, और उसके पुत्र की कितनी थी, 7 गुना में y माइनस 5। ठीक है भाई, कर लो, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस में 7 पंजे 35। कर लो तो x माइनस में 7y माइनस का 35 प्लस में 5, ये माइनस का उधर जाए प्लस, तो x माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहना। प्रतिस्थापन विधि वाला रूल क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आने के बाद समीकरण 1 से x का मान, x का मान, एक कितनी है तुम्हारी, x माइनस का 3y बराबर में 10। 3y को पर ले जाओ, x बराबर में 10 प्लस में 3y। समीकरण नंबर 3। ठीक है भाई, समीकरण 3 हो। अब x का मान तुरंत रख दो समीकरण 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में, 2 कहाँ है यदि, x माइनस का 7y बराबर में माइनस का 30। ठीक है, ये तो हमारी x माइनस में। अब किसका मान रख रहे हो, x का कितना है, ये रहा सारा मान x का, 10 प्लस में 3y, 10 प्लस में 3y माइनस में 7y बराबर में माइनस का 30। ठीक है, 10 पर चला जाएगा, ये 7 में से 3 गया तो माइनस का 4y बचेगा, और माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30, और ये 10 पूरा कितना हो जाएगा, माइनस का 10, तो माइनस का 4y बराबर में माइनस का 40, माइनस से माइनस, y बराबर 40/4, 4 धाई 40, तो y बराबर 10, y बराबर कितना आगा, 10 आ गया। अब y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में, 3 कहाँ है तुम्हारी, x बराबर में 10 प्लस में 3y, यही तो समीकरण 3 तुम्हारी। कितना मान रखना है, 10y का, तो x बराबर में 10 प्लस में 3 गुणा में 10, x बराबर में 10 प्लस में 10 या 30, तो x बराबर में 10 और 30 40। ठीक है भाई, हमने इन दोनों के मान निकाल लिए हैं। दोनों के जब हमने मान निकाल लिए हैं, तो अब आप क्या ध्यान से देखेंगे, तो जैकब की आयु जो है, वर्तमान आयु जो हमारे, ध्यान से देखो जैकब। ठीक है, तो जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु हमने x मानी थी,
कितनी है 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु y बराबर कितनी है 10 वर्ष। तो अब आप ध्यान से देखिए 10 को और 40 को, इसने शर्त रखी है क्वेश्चन में क्या कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी। तो देखे 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 15 वर्ष का, और ये 5 वर्ष बाद कितना 45 का। तो 15 की गुणा जब तुम 45 में करोगे या 15 की भाग 45 में करो कितना आएगा 3। तो 15 की गुणा जब आप 3 में करोगे तो कितना आएगा 15 × 45, ये आएगा 45। और इसने क्या कहा क्वेश्चन में 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ये शर्त तो हुई हमारी क्लियर। उसके बाद इसने दूसरी शर्त कही है कि 5 वर्ष पहले दोनों के आयु में कितना गुना था 7। तो देखिए 5 वर्ष पहले कितनी साल का था 5 साल का, और ये 35 का, तो 5 7 35, 7 गुनी आयु का ये होगा। ठीक है भाई, इसलिए प्रेजेंट में जो है जैकब की आयु कितनी है 40 साल है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10 साल है। तो इन दोनों की आयु ये रही। ठीक है भाई, इसी तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट क्या है तीसरे के पार्ट जो है एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा हो कहीं भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।